सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान के पिता और पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान की 29वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान के योगदान को याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति की कामना की। इससे पहले उन्होंने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल के सामने दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित 20 से अधिक विभागों की विकास और जन कल्याण केंद्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने 50 दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल वितरित की और विभिन्न योजनाओं के 25 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया। ये नया भारत किस रूप में है, याद करिए। पहचान का संकट था दुनिया में भारत के सामने। 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था के रूप में 13-14 में भारत प्राप्त हुआ था। देश के अंदर अविश्वास का वातावरण था, घोटाले पे घोटाले आते जा रहे थे, जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, देश के खजाने पर लूट मची हुई थी। याद करिए कॉमनवेल्थ गेम्स में कितना बड़ा घोटाला हो गया था, सरकार मौन बनी रही, विकास की योजनाएं नहीं हो पाती थी। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था, केंद्र और राज्य सरकार आपस में ही लड़ रही थी, एक दूसरे को कोस रही थी, लेकिन महाकुंभ का आयोजन इस बार भी आपने देखा होगा, केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन सरकार के रूप में कैसे कार्य करती है। 13 में कुंभ के आयोजन में जब आयोजन हुआ, अव्यवस्था, गंदगी का अंबार था, अराजकता थी, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी। आलम यहां तक था कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने गंदगी देखी, वहां पे संगम में स्नान करने से इनकार कर दिया। और इस बार देश और दुनिया से 66 करोड़ लोग अकेले प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बने। भूटान के राजा भी आए, 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या वहां के मंत्रीगण आए, 74 से अधिक देशों के राजदूत और एम्बेसडर आए, 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व प्रयागराज महाकुंभ के साथ हुआ। और जो गया अभिभूत होकर के वापस आया, वह जन्म और जीवन को धन्य धन्य किया है। ये होता है समन्वय, ये होता है डबल इंजन सरकार की ताकत, और यह होता है आस्था को अगर आप सम्मान देंगे तो आर्थिक का आधार कैसे बन सकता है, प्रयागराज महाकुंभ ने करके दिखाया है। आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं। याद करिए, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। अकेले गोरखपुर में 1 लाख से अधिक गरीबों के मकान बन गए। प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बन गए। यह है सरकार की कार्य पद्धति। क्या किसी की जाति देखी गई? क्या किसी का क्षेत्र देखा गया? क्या किसी की भाषा देखी गई? जो लोग विभाजन करते हैं वे आज भी देश के अंदर विभाजन की खाई को भाषा के रूप में चौड़ी करने का कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों ने जाति के नाम पे गुमराह करने का काम किया था, लगातार किया, चुनाव के दौरान भी वे लोग यही कर रहे थे, लेकिन उनकी सच्चाई आज जनता जनार्दन के सामने आ चुकी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। याद करिए, जिस तिथि पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा को सौंपा था, 26 नवंबर 1949 की उस तिथि को, तो 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी ने 2015 से आज से 10 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बन सके। देश की नई संसद में संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में रख करके ससम्मान स्थापित करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।
लेकिन अंबेडकर जी का अपमान उन लोगों ने किया जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी थी, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहते हुए भी भारत के संविधान में धारा 370 स्वतंत्र भारत में जबरदस्ती लागू किया था, जबरदस्ती थोपने का काम किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराने का काम किया था, और ये पाप कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार करते रहे। चुनाव में गुमराह करने के बाद जब जनता जनार्दन को वास्तविकता की पता लगी तो उन्होंने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए 10 उपचुनाव में इंडी गठबंधन को करारी मात देकर के एक तमाचा मारा है कि गुमराह बहुत दिनों तक नहीं कर सकते हो। और आज बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, विकास और विरासत की इस अभियान या इस यात्रा को हम लोगों को अनवरत रूप से आगे बढ़ाना पड़ेगा, और तभी हम अपने पूर्वजों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के ठीक पूर्व मुझे ड्रोन दीदी से जुड़ने के कार्यक्रम के साथ उन सभी महिलाओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। वे सुदूर बढ़लगंज से यहां पर आई हैं। उनकी ट्रेनिंग के बाद जो किसान महंगे पेस्टिसाइड को अपने हाथों से छिड़कते थे और उसके बाद कभी कभी छिड़काव करते करते बेहोश हो जाते थे, जब लंबे समय तक खेत में जाने और उसके जहरीले गैस से उससे बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ड्रोन दीदी के जिस अभियान को गांव की महिलाओं को भी लखपति दीदी के रूप में बदलने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आज उसका एक मॉडल यहां पर प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्वाभाविक रूप से यही अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव भी है कि हम उसे एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाएं, विकास के कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाएं, और यही अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में दुनिया के अंदर अकेले भारत का सनातन धर्मावलंबी है जो अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि के साथ साथ अगर कोई पुण्यतिथि के आयोजन को नहीं कर पाता है तो वर्ष में एक बार श्राद्ध और तर्पण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। जितने भी भूले बिसरे छूटे रहते हैं उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और ये दुनिया के अंदर अद्भुत परंपरा, कृतज्ञता ज्ञापित करने की अद्भुत परंपरा केवल सनातन धर्म में ही देखी गई है, अन्यत्र इसके दर्शन नहीं हो पाते हैं।